हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जेल में लालू लेकिन खेल चालू। जी हां, लालू यादव का एक कथित ऑडियो सामने आया है। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम बिहार सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव एनडीए के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। ऐसा ही एक ऑडियो जारी किया उन्होंने और उसमें यह बताया जा रहा है कि लालू यादव बीजेपी के पीरपैंती भागलपुर से विधायक ललन पासवान को मंत्री पद का लालच दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो स्पीकर का चुनाव है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है, उसके लिए आप आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करें और इसके वोटिंग ना कर पाए तो आप गैर हाजिर हो जाएं। आपको सुना देते हैं इस ऑडियो क्लिप में क्या क्या बातें हुई हैं कथित लालू यादव और ललन पासवान के बीच। हेलो, हाँ प्रणाम। विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहा। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहाँ? ये बोल। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ, पासवान की बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श साहब का, ठीक है। खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। तो दावा किया गया है कि ऑडियो में लालू प्रसाद यादव हैं जो कह रहे हैं ललन पासवान से कि एब्सेंट हो जाओ, कोरोना है, कोरोना का बहाना कर दो और एब्सेंट हो जाओ। हम सीधे चलते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं। प्रकाश, एब्सेंट हो जाओगे तो आप वोट नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन लालू यादव ये बताना भूल गए कि और कितने विधायकों से बात हुई है। बेकार की बात करते हो, एब्सेंट हो जाओ, कोरोना हो गया है ये बता देना। कोरोना के बहाने ही वो अभी फिलहाल बंगला में रह रहे हैं। नीरज सिंह बबलू हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस ऑडियो में लालू यादव ही है, ललन पासवान से बात कर रहे हैं? ललन पासवान ने भी कहा है कि उनसे बातचीत हुई है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के लोग जांच से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए और ऑडियो फर्जी है। देखिए, जिस तरह का मामला सामने आया है ये काफी खतरनाक है और इस पर हम समझते हैं कि अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं इस मामले का जांच सीबीआई से हो और इनको, लालू प्रसाद जी को जिस तरह से झारखंड में जंगल राज बना के बैठे हुए हैं, तो अविलंब इनको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। ये सबसे उचित और तुरंत कार्रवाई यही होनी चाहिए। उनको अविलंब तिहाड़ जेल भेजे और फिर जांच करके सीबीआई से पूरा कार्रवाई करानी चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इस पर जो लोग कह रहे हैं कि फर्जी है, डॉक्टर्ड है? अरे तो जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, मैंने भी आवाज सुना है, बिल्कुल उन्हीं का आवाज है, वही फोन किए हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये तो डेंजरस है, लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक बात है। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या ऐसा सिर्फ पासवान जी से बात हुई है और भी विधायकों से उनकी बात? और भी से हुई होंगी। माननीय हमारे नेता सुशील मोदी जी का ट्वीट भी आया है, कई लोगों को फोन किया है। सारा जांच होना चाहिए, सारा जांच के विषय सारा जांच होना चाहिए और अविलंब उनको सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। जी विकास, आपने सुना, न सिर्फ जांच बल्कि उन्हें तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। इस बारे में एक पीआईएल भी दाखिल हुआ है रांची में, झारखंड हाईकोर्ट में, जिसमें मांग की गई थी कि लालू यादव कैसे बंगले में रह रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कितना बार वीडियो भी आया है, हमने भी दिखाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा क्योंकि वहां झारखंड में हेमंत सरकार है और वहां पर आरजेडी भी सरकार में शामिल है, तो जाहिर है कि लालू यादव पर कार्रवाई की बात तो फिलहाल
मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि इसके वायरल होने से एक नया सवाल उठ रहा है कि कैसे जेल से लालू यादव फिर से खेल कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है प्रकाश कि आखिर बीजेपी बाकी विधायकों के नाम क्यों नहीं बता रही, क्योंकि देखिए एक केवल विधायक के एब्सेंट रहने से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कम से कम 122 वोट चाहिए होंगे आरजेडी को अपना विधानसभा अध्यक्ष जिताने के लिए। तो केवल एक ललन पासवान से बात तो की नहीं होगी, और कितने विधायकों से बात की, ये क्यों नहीं बता रही बीजेपी? देखिए बीजेपी के पास जिसका ऑडियो है उसी के आधार पर उन्होंने प्रमाण दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद स्पीकर का चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। जो प्रोसीजर है उसे शुरू कर दिया गया है, 11 बजे से ही है। प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 2 स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, एक अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन से हैं और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार ने पहले नामांकन किया था, तो ये माना जाता है कि प्रस्ताव उनके नाम का पहले आएगा। तो उसमें ध्वनि मत से होता है या वोट का विभाजन से होगा, लॉबी डिवीजन करके होगा, ये देखना होगा कि कैसे हो रहा है। तो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी चुनाव की प्रक्रिया। पर यह बात सही है कि क्या बीजेपी कुछ और नए नाम लेकर के या कुछ और ऐसे चेहरे को सामने लाएगी जिनसे कि लालू यादव की बात हुई हो, भले ही उनके पास ऑडियो ना हो, लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होने वाला है। आपने कुछ देर पहले बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी से इस मुद्दे पर बात की थी, क्या बोला, सुनवाते हैं आपको। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक के लाइन। हाँ दे रहा। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये दो। हेलो जी कहाँ से सर? कराची से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी आप पासवान की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जा तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है कि जेल से लालू यादव फोन करते थे। निश्चित अगर हमने ऑडियो को लिया है, डायरेक्ट बात हुई है, तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे, सीधे लालू यादव से। देखिए जो डायरेक्ट, जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी है, उनकी आवाज में ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है, फिर 35 से विधायक, उनसे बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। विधायकों से भी खबरें निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं, लठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है। तो गठबंधन नहीं है, लठबंधन नहीं है, गठबंधन बहुत मजबूत है, ये बात कह रही हैं डिप्टी सीएम रेणु देवी। आपको बताते हैं ललन पासवान जो कि पीरपैती भागलपुर से विधायक हैं, जिनसे कथित तौर पर लालू यादव ने बातचीत की। कौन है ललन पासवान, ये आपको बताते हैं। आपको बता रहे हैं ललन पासवान भागलपुर के पीरपैती से विधायक हैं। ललन पासवान की उम्र 47 साल है। पहली बार विधायक चुने गए हैं ललन पासवान, बीजेपी से चुनकर आए, दलित समाज से आते हैं ललन पासवान। ललन पासवान आरजेडी के रामविलास पासवान को चुनाव हराकर पीरपैती से पहली बार विधायक बने। 2015 में विधानसभा
चुनाव लड़े थे, लेकिन तब चुनाव हार गए थे। भागलपुर की पीर 35 सीट से पहली बार विधायक चुने गए और शायद इसीलिए कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ललन पासवान चूंकि पहली बार विधायक बने हैं, दलित जाति के हैं, इसलिए उन पर डोरे डाले गए हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सीधे जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, डोरे डाले जा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी पार्टी में कमजोर कड़ी हैं और इसलिए डोरे डाल रही है आरजेडी। वो कमजोर कड़ी ढूंढ रही है, लेकिन उसको कमजोर कड़ी मिल नहीं रही है। हमारी पार्टी में सब मजबूत है, ये गठबंधन है और गठबंधन बहुत मजबूत है। इन सबसे जो आपत्तिजनक मामला है, जिस तरह से भारत की दंड प्रक्रिया की अवमानना हो रही है, जिस व्यक्ति को कारावास की सजा मिली है, जो व्यक्ति कारागार में होना चाहिए, वो व्यक्ति टेलीफोन करके खुले आम जो है एक विधायक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसको जिस तरह से झारखंड की सरकार ने सुविधा उपलब्ध करा रखी है, तो ये जो भारतीय दंड की व्यवस्था है, उस पूरी दंड व्यवस्था पर इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्रम क्या हो सकता है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को तत्काल उस जेल में जहां पर भी इस समय वो बंदी है, वहां से जेल भेजा जाना चाहिए। जेल भी झारखंड से बाहर भेजा जाना चाहिए, कहीं जहां पर भी जो है आरजेडी या उसके जो गठबंधन के दल है उनका शासन है, ऐसे राज्य में लालू प्रसाद यादव को जेल में रखना भारतीय दंड व्यवस्था का अपमान है। तो भारतीय दंड व्यवस्था का अपमान है, लेकिन मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जो सजा सुनाई गई है वो सीबीआई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। आप क्यों नहीं सीबीआई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि तबादला कर दिया जाए? नहीं विकास जी, आप सही सलाह दे रहे हैं। यह तो अब जब उनके खिलाफ जब सबूत आ चुका है, जब उन्होंने खुद जो है टेलीफोन करके, जिसका ऑडियो टेप मौजूद है, विधायक वहां पर गवाह मौजूद है, ऐसे में अब सीबीआई कोर्ट के पास ये आवेदन जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब ये मामला सामने आ गया है तो अब सीबीआई को किसी आवेदन की प्रतीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। सीओ मोटो भी जो है सीबीआई कोर्ट इस बात। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए, कितने आपके ऐसे विधायक हैं बीजेपी के, जेडीयू के, जिनको लालू प्रसाद यादव ने फोन किया था? एक विधायक से तो विधानसभा अध्यक्ष जीत नहीं सकता। देखिए, अपराध तो एक ही में सिद्ध हो जाता है ना। और जब सामने से जब आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने उस नंबर पर फोन किया तो स्वयं लालू प्रसाद यादव ने उठाया। इसका मतलब अब आपने एक से बात की है, एकाधिक से बात की, इनका अपराध तो सिद्ध है। लालू प्रसाद यादव लोकतंत्र के अपराधी हैं, न्याय प्रक्रिया के अपराधी हैं और जेल मैनुअल के अपराधी हैं। तो लालू प्रसाद यादव का अपराध जो है वो लोगों के समक्ष सिद्ध है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, ये मामला 2 राज्यों में है। बिहार में एक विधायक को, बिहार के विधायक को फोन किया है और जिसको आप तथाकथित तौर पर अपराधी कह रहे हैं, आरोपी कह रहे हैं, वो झारखंड में है। तो 2 राज्यों के बीच तो मामला उलझ के रह जाएगा। नहीं, चूंकि सीबीआई का मामला है, सीबीआई के कोर्ट ने इनको दंड सुनाया है और सीबीआई के कोर्ट के दंड को वो भुगत रहे हैं। और अब चूंकि जेल का मामला है, ऐसे में जो है हमारी दंड प्रक्रिया, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय किसी का भी दंड सुनिश्चित करने के लिए कई बार हस्तक्षेप करता है। तो इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है और न्यायपालिका से अपेक्षा है कि जब किसी को आपने दंडित कर दिया तो उसको दंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सुनिश्चित करना भी न्यायपालिका का धर्म बनता है। ऐसे में जो है लालू प्रसाद यादव को जिस जेल में इस समय मौजूद है, उस बंदी जो गेस्ट हाउस है, तो जेल है ही नहीं, उस गेस्ट हाउस से उनको जेल, और जेल में भी ऐसी जेल में डाला जाना चाहिए जहां उनको फिर से इस तरह के आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने का अवसर न मिले। जी प्रेम शुक्ला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने सहयोगी और बिहार संपादक प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश कुमार, अभी तक मुख्यमंत्री की चुप्पी नहीं टूटी है। इतना बड़ा मामला हो गया, विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम का भी बयान आ गया, ऑडियो भी जारी कर दिया गया। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आरजेडी जीतने की कोशिश कर रही है तो सीधे सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में। उनकी चुप्पी क्या कह रही है? देखिए, जो ललन पासवान का वीडियो भी हमारे पास आ गया है, आप थोड़ी देर में आप चला सकते हैं उसे। वो साफ कह रहे हैं कि जैसे ही उनको पता चला कि वही लालू यादव है, जेल से फोन कर रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल में सुशील मोदी को उन्होंने इन्फॉर्म किया। और सुशील मोदी ने, जैसा कि रात में ही उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्होंने
इस नंबर पर बातचीत की और लालू यादव से बात हुई, सीधा वही उन्हीं से बात हुई है और उन्होंने ही कहा उनसे कि ये गंदी राजनीति करना छोड़ दें, जेल से खेल न करें। तो जाहिर है कि ये सब कुछ में बीजेपी अभी तक इन्वॉल्व थी, क्योंकि बीजेपी के विधायकों पर डोरे डाले जा रहे थे और फिलहाल स्पीकर पद को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार की नजर उसी स्पीकर पद पर ही है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद विधायक नहीं है, विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं। तो अभी फिलहाल प्रायोरिटी उनकी यही होगी कि कैसे स्पीकर पद का चुनाव हो जाए और उसके बाद फिर उनके पार्टी के नेता तो लगातार बोल रहे हैं, हो सकता है कि नीतीश कुमार भी सामने आए और फिर अपनी बात रखें। बहुत दिन पहले उन्होंने मुझसे भी कहा था और मीडिया में भी कहा था कि लोग आराम से जेल से बात करते हैं, जबकि नियम कानून है नहीं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो झारखंड का मामला था और झारखंड में अभी फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार है, उसमें आरजेडी भी है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। प्रकाश कुमार, क्या सरकार इस मामले की जांच के आदेश देने के मूड में दिख रही है? सरकार इस मामले की जांच कराएगी, ऑडियो की जांच कराएगी? कुछ सरकार की तरफ से संकेत मिला है? देखिए, इसमें दो तकनीकी मामला है जो कानूनी पहलू है। पहली बात यह है कि लालू यादव को जो सजा हुई है वो सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा सजा दी गई है। सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है जिस मामले में, तो जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट में वो उन्होंने जमानत याचिका दायर कर रखी है कि उनकी आधी सजा पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें लिहाजा जमानत दे दी जाए। सीबीआई जो है उसमें कह रही है कि नहीं, ये अभी फिलहाल पूरा नहीं हुआ है एक तो सजा, और क्योंकि सीबीआई की अदालत ने एक साथ सजा देने की बात नहीं कही थी, बल्कि अलग अलग मामले में अलग अलग सजा होगी। तो यहाँ पर सीबीआई क्या किस तरह से इन्वॉल्व होती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि विधायक को पर डोरे डाले जा रहे थे, प्रलोभन दिए जा रहे थे, ये भी एक मामला बनता है। तो इसमें देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इसको लेती है। प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम ललन पासवान की वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने ये बात कही है, किस तरह से लालू यादव ने उनको फोन किया और क्या बात हुई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जेल में लालू, खेल चालू। और ऐसे ही एक विधायक को जब उन्होंने फोन किया ललन पासवान ने, तो ललन पासवान ने एबीपी न्यूज से बात की। बात में उन्होंने क्या बताया? पहले उन्होंने कहा मुझे लगा कि लालू यादव का बधाई के लिए फोन आया है, लेकिन जब वो सरकार गिराने की बात करने लगे तो मैं चौंक गया। लालू ने सरकार गिराने की बात की, ललन पासवान ने यह कहा है। ललन पासवान जो कि पीरपैंती से बीजेपी के विधायक हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। ये हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि उस जगह तो मेरे पीए ने फोन उठाया, तो उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया, फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा मैं आगे का बहाना करूँ, तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन, सब जो करना हो गया। और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड किया। तो ललन जी, उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत की? मैं वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया, वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद का फोन था। मैं उनकी आवाज पर नहीं था पार्टी। तो क्या अब इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा? इसकी शिकायत करेंगे, हम बैठ के तय करें पार्टी फॉरम।